देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। प्रेम की नैया पार उतरी गए, प्रेम की नैया पार उतरे गए। पापी डूबे जल में, पापी डूबे जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत मोछ मुरेरत, दर्पण देखत मोछ मुरेरत। तेल चुपड़त जुल्फन में, तेल चुपड़त जुल्फन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। एक दिन ऐसा न पड़ेगा, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा। धूल उड़ेगी यही तन में, धूल उड़ेगी तन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, आम की डाल कोयलिया बोले। सुगना बोले वन में, सुगना बोले वन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। घरवारी घर ही मेरा जी, घरवाली घर ही मेरा जी। भाकड़ राजी बन में, भाकड़ा जीवन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सुंदर तिरिया बीरा लावे, सुंदर तिरिया वीरा लावे। सेवा चाहे अंग में, सेवा चाहे अंग में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। ये कोई ना जई है संग में, ये कोई ना नहीं है संग में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जय हो। जय हो। भाई शीशा में अपना मुंह देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, वो किस लिए देखते हो? अपना चेहरा इसलिए देखते हो कि मुंह छेड़ते हो कि हम मर्द हैं। कुछ दया धर्म तुम्हारे अंदर है कि नहीं? तो कहते हो हम बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दयालु हैं। लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं है। दया किसके ऊपर करना है? अपनी जीवात्मा के ऊपर करना है। कि पता नहीं कहां कहां भटका खा करके अब की बेचारी मानव तन पाई, नाना प्रकार के तन में गई, वहां क्या खाने को मिला, क्या पीने को मिला, सड़ा गला अच्छा, तो देखो मानव तन में आई है तो चुन चुन करके खा रही है, चुन चुन करके पहन रही है। हमें आपको अपनी जीवात्मा के ऊपर दया करना है कि फिर इस काल और माया के जाल में न फंसे। अब की पासा ना पड़ा, सब जानते हो, तो फिर 84 जाए, तो फिर बताओ कितना बड़ा तुम्हारा घाटा। रोते चिल्लाते फिरोगे, कोई सुनने वाला नहीं।
उस मालिक की दरगाह से संत फकीर भेजे जाते हैं यहाँ की, जाओ सबको बुला के हमारे पास ले आओ। वहां हमारी जीवात्माएं नाना प्रकार का दुख उठा रही, सबको बुला के ले आओ। तो जीवात्माओं से वो देश खाली करा दोगे तुम लोग, चाहे पशु पंछी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नर नारी हो। तो और जो कुछ मटेरियल है हम अपने आप खींच लेंगे। खींच तो हम बहुत पहले लिए होते, लेकिन ये सोचते हैं कि हमारी जीवात्माएं रहेंगी कहाँ, तुम्हारी वजह से हम सब छोड़ रहे हैं। अगर सब लोग हमें मिल जाते हो तो फिर से हम नई दुनिया, दूसरी दुनिया का निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे, माया नगरी और अच्छी बनाएंगे। लेकिन यहां से कोई जाने के लिए राजी नहीं। उस मालिक में इतना समर्थ नहीं है कि फिर ऐसी दुनिया और बनाए। नहीं तो कहां से कहां तक देखो लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं मानो ऐसे जीवधारी कहीं मिल रहे हैं क्या? जीवधारी हैं, जैसे हमारी आपकी शरीर है ऐसी उनकी शरीर है, सारी चीजें हैं। लेकिन वहां तक ये लोग जा नहीं सकते। जाएंगे विमान लेकर के कोई चीज तो दूर ही जल जाएंगे, ऐसी वहां की व्यवस्था। देखो ये सूरज देख रहे हो क्या? सूरज के ऊपर बहुत अच्छी दुनिया है, तमाम नर नारी, पेड़ पौधे, पशु पंछी सब है। लेकिन वहां तुम जा नहीं सकते। वहां का विज्ञान इतना आगे कि हमको आपको कहीं जाना हुआ तो गाड़ी घोड़ा, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, उसमें बैठते हैं। वो ऐसी हवाई जहाज बना करके अपने शरीर में लगा लिए हैं। उनकी शरीरें पूरा समझ लो विमान है, हवाई जहाज। वो यहां आते हैं, ये माया नगरी घूम करके देखने आते हैं। हमारी आपकी नजर में पड़ते हैं, हम और आप उन्हें देखते हैं। वो हमको आपको पहचान जाएंगे, देखते हुए भी हम और आप उनको पहचान नहीं सकते। ऐसे इधर से आ रहे हैं, इधर चले जाएंगे, नीचे ऊपर दाएं बाएं जगमग जगमग करते हुए घूमेंगे। होश हमको आपको कुछ नहीं कि कौन सी चीज है, कहां से लोग आए हुए हैं, उसके बारे में जानकारी न वहां तक जा सकते हो, न उसके बारे में कोई जानकारी। ऐसे अंधे बहरे कूप मंडूक बने हम और आप यहां बैठे हैं। उनके ऊपर नजर पड़ती है, उनको पहचान नहीं पाते। आते तो है सूरज के ऊपर जो दुनिया है, उस दुनिया के लोग यहां आते हैं। वो जिस विमान को लेके चलते हैं उसमें आवाज नहीं, किसी प्रकार की आवाज नहीं। थोड़ी बहुत आवाज जो है उसको जोगी फकीर ही सुनेंगे, कौन सी आवाज में बोल रहे हैं। ये नहीं कि हमारी आपकी नजर पे वो लोग नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। संत पल्लू ने कहा कि वो लोगों के बारे में बताया कि नजर में है सबकी पड़े को जाने ना। वो लोग दिखाई देते हैं, सबकी नजरों में पड़ते हैं, नहीं कोई जानता पहचानता उनको नहीं कि ये कौन सी चीज है। उनको देखते हैं, देख करके हम और छोड़ देते हैं। तो होगी कोई चीज, इतना दिमाग है नहीं कि सोचे उसके बारे में क्या है। देश अपना बहुत दूर है, जहां हमारा आपका देश है वहीं से चांद तारे सूरज, पेड़ पौधे, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, जल की एक एक बूंद और जमीन का एक एक कण सब अपने ही देश से आया है, यहां कुछ नहीं। तो ये लोग जड़ लोग कैसे जाएंगे जब चेतन लोग एक तरफ से चलेंगे।
चेतन आत्माएं जब यहां से भागने लगेंगी, जड़ भी उसी के साथ भाग ले, और कोई इनके लिए मार्ग, कोई रास्ता नहीं। जैसे आप जानवर रखे हो 10-20 और जानवर को छोड़ दिए, सब तुम्हारे घर के आजू बाजू में घास चुग रहे हैं, उसमें से एक जानवर कोई तनक करके भड़क करके भगा तो जितने हैं सब उधर भागेंगे। बोलो भागेंगे नहीं भागेंगे? तो वैसे चेतन जीवात्मा जिस समय अपने देश की तरफ चलेगी, ये जड़ भी पीछे पकड़ लेंगे बेचारे, ये भी चले जाएंगे। तो ना हम और आप चलेंगे न ये जाएंगे। पता नहीं कितने दिन से देखो यहां पड़े। मानव तन में रह करके भी जो चीज हरदम दिखाई देती है, जिसके आने से अंधेरा खत्म होता है, प्रकाश पूरी दुनिया में फैल जाता है, आखिर उसको देखना तो सही है, वो कौन सी चीज है। अगर उसको थोड़ा देखे होते, मान लो भाई तब मत देखो जब देखने लायक नहीं हो, जब देखने लायक रहे तब तो देखो। दुनिया कहती है हनुमान जी सुबह उठते ही लाल अंगारा समझ के निकल जाते थे। अरे भाई वो निकलते थे, आप भी निकले क्या? कोई हो निर्भय कहानी चेत छोड़ हो गई न रानी। हनुमान जी निकलते थे, वो कथा सुनते हैं हम लोग कि हाँ हाँ निकलते थे। कभी प्रयास किए आप लोग भी? क्या निकल के देखें? वो तो भालू महाराज के तन में आए थे। आप लोग तो देखो ज्ञानवान तन में आए हो, देवी देवताओं को भी दुर्लभ है ये तन, इस तन में बैठे। अरे ये शरीर छूट जाएगी, पशु पंछी के तन में जाओगे तब देखोगे क्या? मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़े हो तो मंत्र पढ़ करके, कंठी माला का जाप करके कोई अपनी जीवात्मा का हित किया हो, उसको प्रभु मिले हो, तो धार्मिक ग्रंथ इतने हैं, किसी में तो लिखा होगा उसका नाम। भाई हम तो किसी का नाम पढ़े नहीं, आप लोग अगर पढ़े हो, जानते हो तो हमको बताना कि हाँ मंत्र का जाप करने से इसको प्रभु की प्राप्ति हुई, स्वर्ग वैकुंठ इसको नसीब हुआ, जहां से आया है वहां चला गया। जो काम मना किया गया है वही काम करते हो। कितने अफसोस की बात है, मुड़ करके कभी सोचे नहीं उसके बारे में कि हमको मना क्या किया गया है, हम कर क्या रहे। गीता में कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तीर्थों में नहीं रहता, मैं मंदिरों में नहीं रहता, मैं पूजा पाठ में नहीं रहता, मैं किसी मंत्र तंत्र में नहीं रहता, किसी योग विद्या में नहीं रहता। और हमारी आपकी खोज कहां जाती है? जहां मना किया गया है वहीं ढूंढ रहे, जबरदस्ती। हम तुमको वहीं ढूंढेंगे जहां तुम रहते नहीं। हम देखते हैं मिलते कैसे नहीं। 100 बरस ढूंढते 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 समय पूरा हो गया, तो रह गए कहत न खाटी मीठी, ऐसे कहते ही चले गए। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ फैला के चले गए। अरे जब मना किया गया है, मानते हो कि हमारे राम है, हमारे कृष्ण है, ये हमारी गीता रखी है, हमारा रामायण है, मानते क्यों? अरे संकल्प लेके उतरे हो क्या? हम सुधरेंगे है ही नहीं। कहने को हम लोग कहते हैं कि हिंदू हैं, हम देखो रामायण मानते हैं, गीता मानते हैं, मानते हो, मगर जो उसमें उपदेश दिया गया है वैसा काम करते हो क्या? जितने संत फकीर आए सब बताए कि वह प्रभु जिसकी तुम्हें तलाश है, कण कण में मौजूद है, जर्रे जर्रे में समाया है, चारों तरफ की प्रार्थना। तो किसी संत फकीर ने बताया आपको ना
तो संत फकीर के पास जाओगे तब ये सब चीजें दिखाई देंगी तुमको। और सोचो कि गीता का अध्ययन करे, रामायण का, दान पुण्य करे, तीर्थों का चक्कर, मंदिर मस्जिद, तो फिर करो। मान लो जितना काम हम और आप करते इतना पशु पंछी करते हैं, इतना काम पशु पंछी भी करते हैं, वही काम। पशु पंछी थोड़ा मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, तीर्थों में थोड़ा इस प्रकार से हमारी आपकी तरह नहीं जाते, लेकिन पुजारी मंदिर में रहता, भगवान की सेवा आरती करता, दूध से नहलाता, कितनी सेवा भगवान की करता। बीमार पड़ता कहां जाता? बाई चांस हुआ वह भक्त भगवान का बीमार पड़ा तो किधर भागा? डॉक्टर के पास गया। वही काम हम और आप भी करते हैं। करे कभी मंदिर पे चले गए, पेड़ा लेटू मिठाई लेकर के वहां चढ़ाई है, दान पुण्य करिए। भाई साथ में लगा परिवार, पशु पंछी, इसमें से कोई भी बीमार पड़ा तो कहां जाते हैं? भाग करके डॉक्टर के पास जाते हैं। उधर की याद आती है क्या? उधर की याद तब आएगी डॉक्टर मना कर देगा कि भाई अब ये नहीं बचेगा। तब ध्यान में आएगा, ख्याल में, कि चलो कोई जोगी फकीर से दुआ ही ले ले। तो इतनी जल्दी तो कोई रखा नहीं कि तुमको मिल जाएगा, दया दुआ तुम फटाक से तुमको दे देगा। तो इसके बाद दिमाग में आएगा कि चलते हैं, अब चारों तरफ से हार थक गए हैं, इतनी रुपया पैसा भी खर्च किए, डॉक्टर मना कर दिया, अब चलते हैं मंदिर की चौखट में माथा पटकते हैं, भगवान को मनाते हैं। उधर गए तो तुम माथा फोड़ फोड़ के अपना सिर फाड़ डालो, एक भी देवी देवता बाहर निकलता हुआ दिखाई दे तो जय हो बोल के तू देना। अरे ये सब काम जो करते हो ये तो फल पाने के लिए करते हो। तुमको बेटा बेटी मिलेंगे, नौकरी चाकरी और सारी चीज, तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन ये सोचो कि बीमार आजार हो जाए तब भी कुछ हमें मदद मिलेगी यहां से, तो कुछ मदद मिलने वाली नहीं। बीमार आजार हो जाओ तो उसके लिए देखो, संतों फकीरों में सबसे पहले संत कबीर आए थे, वो बता के गए कि तुम्हारी इस काया में एक जड़ी रखी है, कितना भी भयंकर मर्ज होगा, खतरनाक मर्ज होगा, तुम उस जड़ी को निकालो, कूटो पीसो रगड़ो लगाओ चंगा, इसी में से निकाल के लगाना है। अब वो जड़ी कहां रखी है जानते तो है, कहते भी गाते भी हैं, गुरु ने दीनी मुहे अजब जड़ी, काया नगर अगा अजब एक बंगला, या में गुप्त धरी। अरे कहां गुप्त धरी? गुप्त धरी रह जाएगी, प्रकट भी होगी। अगर वह जड़ी प्रकट हो जाए तो अच्छी बात, क्यों भागना पड़े, अनायास कुत्ते की मौत क्यों मरना पड़े। 100 बरस की उम्र लेके आए हो, कम से कम 100 बरस तो जी चलो। जड़ी का पता नहीं लगाए, दवा खा करके कब तक बिताओगे? कब तक समय कटेगा दवा खा खा के? तो उसके लिए थोड़ा सोचना समझना चाहिए। भाई हम अपना हित तो करें, जब अपना हित करेंगे, अपना हित हो जाएगा तो बाल बच्चों का हित उसी प्रकार से हो जाएगा, और नहीं तो लक्ष्मी की सीमा समाप्त। उस समय तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे, डॉक्टर मना कर देगा कि अब ये बचेगा नहीं, 2-4 दिन और चलेगा, लेके जाओ। तब भागने लगोगे जोगी फकीर के पास। तो ऐसा काम क्यों करते हो? ये सब काम पहले करके रखो, ये तो तुम्हारे काम में आने वाली चीज, उसको लेके रखो। नाना प्रकार का सामान, सोना चांदी हीरा मोती घर में अपने रखते हो। जब ये समझो कि इतना तो समझ लो कि भाई कोई समय ऐसा आ भी सकता है, ये सब बिल्कुल हमारे काम में नहीं आएंगे, तो ऐसी भी कोई चीज हो उसकी तलाश कर लो, अपने पास रख लो, इमरजेंसी में काम आएगी। बोलो जय हो। रामचरितमानस से थोड़ा सा कुछ प्रसंग लिया गया है, तो उसकी तरफ चलते हैं।
ये है क्या? रामचरितमानस क्या है? किसी राजा रानी की कहानी नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है कि जो हम राजा रानी की कहानी समझ करके अन्यथा समझ के छोड़ देते हैं। जो यहाँ आया ही नहीं, माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, प्रकट हुआ जैसे सूरज प्रकट होता है, तो उसके बारे में अनायास झगड़ा लड़ाई करना अच्छी बात है क्या? उसके बारे में झगड़ा लड़ाई तब करो कि जब ज्ञान प्रकट हो, जैसे भगवान प्रकट हो।